वन के अंदर कैसे बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो ये लाइव मार्केट चली हुई निफ्टी -13 पॉइंट और सेंसेक्स -38 पॉइंट। आपको यहाँ पे सर्च करना, सर्च बॉक्स में जाके जब यहाँ पे क्रूड डालेंगे आप, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्रूड ऑयल NSE CMD के अंदर होगा, सेकंड होगा क्रूड ऑयल MCX के अंदर। तो आपको बाय करने के लिए नीचे इसकी एक्सपायरी होगी, 16 जैन को एक्सपायर होगा, उसका प्राइस ये चला हुआ है। सेम ये 60 जैन, उसके बाद आएंगे तो 19 फैब, मतलब इसकी एक्सपायरी आपको पता है कि जैन के बाद फैब, फैब के बाद मार्च, इसकी मंथली एक्सपायरी होगी। तो आपको करंट जो नियरेस्ट एक्सपायरी उस पर आप क्लिक कर देना। अगर आपको स्टॉक, इस पर मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्रूड ऑयल के अंदर इसका प्राइस आ जाएगा, ओपनिंग, हाई, लो, प्राइस, क्लोज। आपको बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 100 बैरल का एक लोट होगा और एक लोट के अंदर 100 बैरल होंगे और एक बैरल का प्राइस चला हुआ 53,494। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना, देखो जैसे मैंने एक लोट यहाँ पे पुट करा तो इसमें आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा 238,582। अगर आप इसका 100% मार्जिन कैलकुलेशन करेंगे तो 5,39,400 के आसपास का आपका बैठेगा। बट इसमें आपको 50% अप्रोक्स मार्जिन पे करना पड़ेगा, जिसमें आप एक लोट बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को 100 बैरल का एक लोट होगा, तो मतलब कि आपने 100 बैरल को बाय करा क्रूड ऑयल के अंदर। कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको पता है कि इस इंट्राडे में भी बाय 1x मार्जिन आपको मिलेगा सेम, कैरी फॉरवर्ड में भी सेम आपको मार्जिन मिलेगा। एक्सपायरी की 16 जनवरी होगी, मतलब 16 जनवरी तक आप उसको सेल करना पड़ेगा, वरना आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। जो एंड ऑफ द मार्केट ऑफ 16 जैन, 16 जनवरी जो मार्केट प्राइस होगा क्लोजिंग के टाइम पे, उस पर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, लिमिट और मार्केट। जैसे आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्राइस ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे ऐड फंड करके आप ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं, तो मार्केट में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको लिमिट पे बाय करना है तो आप लिमिट डालेंगे, यहाँ पे मैनुअली प्राइस डालेंगे किस प्राइस पे आपको बाय करना है। जैसे यहाँ पे 5390 चला हुआ है, इसको आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डाउन आए, 5300 आए, मैनुअली प्राइस डाल के ऐड फंड करके जब आप ऑर्डर पुट करेंगे तो पेंडिंग पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि जब तक ये प्राइस नहीं आएगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, वरना आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा एंड ऑफ द डे। अगर पूरे दिन के अंदर ये प्राइस आ जाता है तो, अगर प्राइस नहीं आता तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो मार्जिन की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड में भी सेम मार्जिन मिलता है, इंट्राडे में भी सेम मार्जिन मिलता है। 50% आपको पे करना पड़ता है, 50% आपको मार्जिन मिल जाता है क्रूड ऑयल के अंदर। इंट्राडे में आपको पता है कि सेम डे पोजीशन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बट आपको कैरी फॉरवर्ड में आप जिस दिन की एक्सपायरी होती है लास्ट डे, उस तक आप इसको रख सकते हैं। जैसे मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे 16 जन के बाद आपको फरवरी की एक्सपायरी देखना कि आपको मुझे मंथ तक इसी क्रूड ऑयल को होल्ड करना है। तो आप यहाँ पे इसको भी MCX के अंदर 19 फैब को बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस 5404 चला हुआ, बाय के ऑप्शन पे जाएंगे। सेम प्रोसीजर इसका रहेगा, एक लोट में 100 बैरल, एक बैरल का ये प्राइस। और इसमें आपको मार्जिन देखो, जितनी एक्सपायरी नियरेस्ट होगी उतना आपको मार्जिन ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और देखो 19 फैब का लिया मैंने, इतना ही प्राइस इसका चला हुआ है, बट इसमें मार्जिन आपको 1,85,055 रुपये पे करना, उसमें 2,38,000 समथिंग था। तो ऐसी एक्सपायरी 19 फरवरी 2026 की, मतलब एक महीने से ज़्यादा आपको होल्ड कर सकते हैं। नंबर ऑफ लोट्स इतना है और ऐड फंड करके आप ऑर्डर को पुट कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर हो या चाहे फिर लिमिट ऑर्डर हो। अब यहाँ पे ड्रैग डाउन करेंगे तो स्मार्ट ऑर्डर का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर और GTT ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर। जैसे मैं इस ऑप्शन को ऑन करूँगा तो ये अब पूरा पेज ओपन हो चुका है स्टॉप लॉस का। देखो सबसे पहले आप देखेंगे स्टॉप लॉस आप कब लगा सकते हैं, जब आपने क्रूड ऑयल के कोई भी एक्सपायरी का, चाहे अपने जनवरी की एक्सपायरी हो चाहे फैब की एक्सपायरी हो, उसने आपको बाय कर लिया, बाय करने के बाद आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, चाहे वो आपने इंट्राडे में करी हो, अगर आप या फिर आपकी कैरी फॉरवर्ड में हो। जब आपके पास पोर्टफोलियो में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वो पोजीशन होगी, उसके बाद ही आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगा सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस को हमें लॉस को कवर करना पड़ता है, बट लॉस को कवर हम जब करेंगे जब हमारे पास कोई ऑलरेडी पोजीशन होगी, उसको ही हम कवर करेंगे। जैसे ही मैंने क्रूड ऑयल को बाय करा फैब की एक्सपायरी को, तो मैं इसको डायरेक्ट सर्च करके भी वहाँ से स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, बट यहाँ से भी ऑप्शन को ऑन करके ये पूरा पेज एक स्टॉप लॉस का ओपन हो जाएगा। एक टाइम पे आप एक ऑर्डर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, अब इसको आप क्रूड ऑयल को सिर्फ बाय कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो इसमें आप बाय नहीं कर सकते, इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहेगा स्टॉप लॉस में, चाहे आपकी पोजीशन इंट्राडे में हो कैरी फॉरवर्ड में हो। नंबर ऑफ लॉट्स, यहाँ पे लॉट्स वो आएंगे कितने लॉट्स का आप स्टॉप लॉस देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरे पास 5 लॉट्स हैं क्रूड ऑयल के और मैं 2 का देना चाहता हूँ, 2 रख सकते हैं। मैक्सिमम आप उतने ही लॉट्स रख सकते हैं जिनमें आपके पास एग्जीक्यूट पोजीशन है। यहाँ पे मैक्सिमम अगर 5 है तो आप 5 रख सकते हैं। ये आपका ऑन ऑप्शन रहेगा स्टॉप लॉस। इसमें आएगा ट्रिगर प्राइस,
किस प्राइस पे आप उसको स्टॉप लॉस देना चाहते हैं। यहाँ पे चाहते हैं कि अगर आपने 5405 पे बाय करा हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जब ये 5200 आए तो आपका ये ट्रिगर प्राइस इसमें ऐड हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस ऐड होने के बाद जब तक ये प्राइस नीचे 5200 तक नहीं आता तो आपकी पोजीशन कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही 5200 आ जाएगा आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट ये जो 5200 आपने डाला ये 19 फ़रवरी तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ये जो इसकी एक्सपायरी क्रूड ऑयल की नेक्स्ट एक्सपायरी कंटिन्यू हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ट्रेलिंग का मतलब जैसे ही जितना ही आप यहाँ पे मूवमेंट रखेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने 20 रखा, जैसे ही इस पर इसका रेट 20 रुपये बढ़ेगा, 5405 से 5425 हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस जो आपने 5200 लगाया था वो भी ऑटोमेटिक 20 रुपये इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आपकी प्राइस, जैसे आपने जो बाई करा हुआ क्रूड ऑयल वो मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा पर प्रॉफिट होता रहेगा, उतना ही स्टॉप लॉस आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा। इस तरह आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद ऐड फंड करके जैसे आप स्टॉप लॉस को पुट करेंगे तो आपका ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग पोजीशन में चला जाएगा। इसकी एक्सपायरी होगी 19 फ़रवरी तक। तो इस तरह आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब GTT को जैसे मैंने इसको ऑन करता हूँ GTT को, तब ये पूरा पेज GTT का ओपन हो चुका है। ना अभी स्टॉप लॉस का ऑप्शन ऑन है, ना इसमें अभी क्रूड ऑयल को बाय कर सकते हैं। आप इसमें GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। GTT के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था, एक टाइम पे एक ही ऑर्डर को पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने GTT के ऑप्शन को ऑन करा, ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कितने लोट्स आप बाय करना चाहते हैं। एक लोट हमेशा ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा, क्योंकि GTT गुड टिल ट्रिगर आप इंट्राडे में नहीं लगा सकते, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड में लगा सकते हैं। एक लोट्स यहाँ पे लगा सकते, एक लोट मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम जितना आपका फंड है। कैरी फॉरवर्ड रहेगा, मैं एग्जाम्पल के मैंने एक लोट डाला यहाँ पे, ये ऑप्शन क्रिएट GTT का ऑन रहेगा। यहाँ पे टारगेट ट्रिगर प्राइस, किस प्राइस पे आप इसको बाय करना चाहते हैं। मान के चलते हैं आप यहाँ पे 4800 पे मुझे बाय करना, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज व्यू होगा ये, सॉरी गलत, 4800 -11%। जब ये -11% आएगा तो आपका ऑर्डर ये सेट हो जाता है यहाँ पे। और लिमिट प्राइस में आप थोड़ा सा डिफरेंस रख सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे 4800 रखा तो आप यहाँ पे 4805 रख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब क्रूड ऑयल का प्राइस आएगा 5399 से नीचे की तरफ 4800 और 4805 के बीच में, कब तक, जब तक इसकी एक्सपायरी 19 फ़रवरी तक, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आप क्रिएट GTT इसमें पेंडिंग करेंगे तो आपकी पेंडिंग पोजीशन चली जाएगी। 19 फरवरी तक आपको डेली ऑर्डर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेनिफिट यही है कि आपको एक बार ऑर्डर पुट कर दिया, मैक्सिमम एक्सपायरी तक फ्यूचर एंड ऑप्शन क्रूड ऑयल में, तो आपका ऑर्डर ये पेंडिंग पोजीशन में चला जाता है। जैसे ही प्राइस आएगा किसी भी टाइम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। वैलिडिटी डे क्रिएट GTT। इस तरह आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर बाय कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी एक्सपायरी को बाय करें, जितनी मैक्सिमम एक्सपायरी होगी उतना आपका मार्जिन ज़्यादा मिलता रहेगा, जितनी एक्सपायरी नियरेस्ट होगी उतना मार्जिन आपका ज़्यादा लगेगा। उसमें आप कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। कैसे आप एक GTT ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन आप चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। आप एंजल वन की और वीडियोज़ देख सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर।